सुंदर गांव की कहानी। हरी भरी धरती पर बसा एक प्यारा सा गांव था सुखनगर। यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन उसकी खूबसूरती और वहां के लोगों की सादगी दिल को छू लेने वाली थी। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, दूर दूर तक लहराती फसलें, तालाब के किनारे खड़े नीम और बरगद के पेड़, और सुबह सुबह गूंजती कोयल की मीठी आवाज मानो इस गांव को स्वर्ग बना देती थी। गांव के लोग साधारण कपड़े पहनते, मिट्टी के घरों में रहते और चूल्हे पर बनी रोटी सब्जी खाते, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान रहती और हर किसी की आंखों में अपनापन। इस गांव की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि यहाँ लोग कभी अकेले नहीं पड़ते। अगर किसी के घर में कोई परेशानी आती तो पूरा गांव परिवार बनकर खड़ा हो जाता। सुबह का नजारा सबसे अद्भुत होता। जैसे ही सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, किसान बैलों के साथ हल लेकर खेत की ओर निकल जाते। औरतें सिर पर पानी के घड़े रखकर तालाब की ओर जाती। बच्चे तालाब किनारे खेलते और बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रामायण या महाभारत की कहानियां सुनाते। वह दृश्य इतना सुंदर लगता कि कोई भी देखता रह जाए। गांव में एक पुराना मंदिर था। मंदिर की घंटियों की आवाज हर सुबह और शाम पूरे गांव में गूंज उठती थी। पूजा के समय लोग इकट्ठा होकर भजन गाते और ढोलक मंजीरे की धुन पर पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। गांव की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में सजी धजी जब मंदिर में दीपक जलाती तो लगता मानो धरती पर कोई त्योहार उतर आया हो। सुखनगर का हर त्योहार बहुत खास होता। होली पर पूरा गांव रंगों में डूब जाता, दीपावली पर हर घर मिट्टी के दियों से जगमगा उठता, और गणेशोत्सव पर लोग मिलकर भगवान गणेश की मूर्ति लाते और पूरे गांव में उत्साह का माहौल बन जाता। शादी ब्याह के समय तो मानो पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट जाता। ढोल नगाड़ों की आवाज, लोकगीत और नाच गाने से गलियां जीवंत हो उठती। गांव की सबसे प्यारी बात यह थी कि वहां कोई छोटा बड़ा नहीं था। सभी एक दूसरे को सम्मान देते। अगर किसी गरीब किसान की फसल खराब हो जाती तो दूसरे लोग मिलकर उसके घर अन्न पहुंचा देते। अगर किसी घर में शादी होती और पैसे की कमी होती तो पूरा गांव सहयोग करता। इसीलिए सुखनगर में कभी किसी ने भूखा सोना या अकेला रोना नहीं देखा। शाम का समय भी बड़ा मनमोहक होता। सूरज जब धीरे धीरे डूबता तो आसमान लाल पीला और सुनहरी रंगों से भर जाता। बच्चे खेलकर घर लौटते और हर आंगन से चूल्हे पर पकते खाने की खुशबू फैल जाती। गाय भैंसों की घंटियां बजती, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते और मंदिर की घंटियों के साथ साथ हर घर से दीपक की रोशनी निकलती। उस समय पूरा गांव मानो दीपमाला से जगमगा उठता। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां का अपनापन, प्यार और भाईचारा ही उसे सच में बड़ा बनाता था। सुखनगर की यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां सिर्फ बड़े बड़े घरों और पैसों से नहीं आती, बल्कि सादगी, प्रेम और एक दूसरे की मदद से ही असली सुख मिलता है।